मैं दुख के साथ बोलना चाहता हूँ आपको, मुझे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बंगा रत्न दिया है, विशिष्ट चिकित्सा सम्मान दिए हैं। मुझे किसी तरफ से कभी सुझाव या कैसे करना है, आप यहाँ से हैं, पहाड़ से है या सिलीगुड़ी से है, नॉर्थ बंगाल को कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, यहाँ कैसा स्ट्रैटेजी बोला, किसी ने मुझे बोला नहीं। संस्था में गवर्नमेंट एजेंसी जो भी हो या डिपार्टमेंट बोलिए, किसी ने, या तो पॉलिटिकल पार्टी बोलिए, कोई आके हमको बोला नहीं डॉक्टर भुट्टिया आप तो इसमें एक्सपर्ट है, आप ओपिनियन दीजिए। मेरी जान बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना पुलिस की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना एसडीओ की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना डॉक्टर की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना मॉल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना मीडिया की जिम्मेदारी है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जान की जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदारी भी हमारी ही है। इंसान को अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी लेके चलना है कि मैं अपनी भी जान बचाऊंगा, मेरे पड़ोसी की जान बचाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। रोज़ नए नित्य कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं संक्रमण के। आपसे बता दें कि कल ही आपने देखा था पूरे भारतवर्ष में 2 लाख से ज़्यादा केसेस आए थे और यह एक चिंता का विषय है। लेकिन हम आपसे बता दें, हम पैनिक नहीं फैलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सावधान करें और जो वर्तमान स्थिति है उससे भी अवगत कराएं और आने वाले समय में क्या परिस्थितियां रहेंगी उनको लेकर भी बात करें। तो आज हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के पास माटीगेड़ा में सिटी सेंटर में, और यहाँ पर आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जिनसे हम बातें करेंगे और सारे मुद्दे पर जानना चाहेंगे कि उन विशेषज्ञों की क्या राय है। सबसे पहले परिचय करा दूँ, हमारे साथ हैं बंग रत्न डॉक्टर पीडी भुटिया जी। आप सभी जानते हैं इन्होंने कितना परिश्रम किया था पूरे कोरोना काल के दौरान। हज़ारों की संख्या में लोगों को सलाह दी थी कि किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है, और काफ़ी हद तक उस समय लोग सफल भी रहे थे। ये दूसरी वेव है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ है संगीता रेड्डी जो कि चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़ी है, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और थोड़ी बहुत राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ हैं यहाँ जिस मॉल में हम ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं उनके प्रबंधक हैं योगेश प्रधान जी, उनसे भी बातें करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर पीडी भुटिया साहब से। सर, आपने पहली वेव देखी थी कोरोना की और अब दूसरी वेव देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी सर? देखिए, पहली वेव हम लोग चाइना को कोस रहे थे कि चाइना से ये वायरस आया है, पर अभी जो सेकेंड वेव आया है ये चाइना से नहीं है, ये हम लोग का गलती से हुआ है। सो सेकेंड वेव के लिए हम चाइना को दोष नहीं देंगे, हमारा ही गलतियाँ, हम लोग इसको लाइटली लेने लग गए थे, इसीलिए अभी हम लोग को अब भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या क्या भूल की हम लोगों ने जो कि भविष्य में ना हो, ऐसी कौन सी भूल? देखिए, शुरू से हम लोग इस पे जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, समाज से सब हर कोई आके सामने बोल रहे हैं कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड है, दवा, इंजेक्शंस, वैक्सीन कुछ भी आए, ट्रीटमेंट जो भी आए, अगर हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वो भी हो गया है, N95 मास्क भी हो गया है, PP किट भी हो गया है, हम लोग का पास रेमडेसिविर भी आ गया है, टोसिलिजुमैब सब आ गया है। फिर भी आपको 3 चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी जो ट्रीटमेंट जितना भी अभी गाइडलाइंस में आया है वो सब का कोई पुख्ता ये नहीं है कि इससे इलाज सही होगा या इलाज होने वाला है। बोला गया था कि आपको वैक्सीन हो, जो भी हो, आपको 3 चीज़ मान के चलना है। वो था सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हैंड हाइजीन, ये 3 चीज़ मान के चलना बोला था। पर हम लोग जब भी लॉकडाउन खोल गया, जब भी आदमी बाहर निकलने लगे, ये 3 चीज़ को हम लोग भूल गए हैं। अभी उसका बाद क्या, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन के बाद सोचने लगे कि अगर वैक्सीन आ गया और कुछ दवाएं भी बाज़ार में आ गया तो सोचा क्या होगा नहीं। तो ये 3 मूल मंत्र था जो हम लोग भूल गए, इसीलिए अभी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। यानी ये 3 बातें थी जो शुरू में सब लोगों ने फॉलो किया था, और उसके बाद इन्होंने जो ढील छोड़ी गई, जो हम लोग भूल गए, संभवतः उसी की ये बात है। सर, ये भी तो देखा गया कि बहुत से जैसे ये थोड़ा सा कोरोना का संकट कम हुआ, बड़ी बड़ी रैलियाँ होने लगी, ब्याह शादी प्रोग्राम सब होने लगे, भीड़ भाड़ पूरी होने लगी, तो ये भी तो जिम्मेवार है कहीं ना कहीं। नहीं, जिसमें एक प्रोटोकॉल, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को तो उठाया नहीं था गवर्नमेंट ने। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोल के जो एक्ट जो इवोक किया था गवर्नमेंट ने कि एज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत में ये लागू है
कि आपको इतना से इतना गैदरिंग नहीं करना है, शादी ब्याह कोई भी अनुष्ठान में ये प्रोटोकॉल मानना है। पर आदमी बाद में क्या हुआ, जो प्रोटोकॉल शायद गवर्नमेंट का तरफ से हो या किसी भी तरह से, ये तो ऐसे नहीं कि आपको कोई थोपेगा और आप अमल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बिकॉज ये सेल्फ जिम्मेवारी होना चाहिए था। आज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोल के आप मान रहे हैं, कल नहीं मानेंगे, ऐसे तो नहीं होना, क्योंकि हम सब ने अपनों को खोए हैं। अभी हमारा सामने अपना डेथ हुआ है, तो इतना बड़ा एग्जाम्पल सामने है, तभी भी आप लॉ का पीछे तो क्यों जाना है। तो हम लोग ने प्रोटोकॉल है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज स्टिल देयर इन द पावर, अभी भी इवोक ने उसको ये नहीं किया है कि अभी पावर नहीं बोला है, पर हम लोग ने माने नहीं है। जो आप पॉलिटिकल रैली बोलिए, वहाँ भी इलेक्शन कमीशन का एक गाइडलाइंस है, पॉलिटिकल लीडर सबको गाइडलाइंस दिया गया था। ब्याह शादी में भी, मैं कुछ दिन पहले 1-2 ब्याह शादी में गया, वहाँ हज़ारों का आदमी बैठा हुआ है, कोई अब बर्थडे पार्टी, सबका प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल माना नहीं सबने। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सब माना नहीं किसी ने। आपको तो बंग रत्न मिला है, एक विशेष रूप से चिकित्सा के लिए आपको सम्मान दिया गया है, और आप कई संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या कभी आप से राय लेने की कोशिश नहीं की, आपसे सुझाव मांगने की कोशिश नहीं की कि किस तरह इस महामारी पर हम लोग काबू पाए जाए, इस एरिया विशेष में किस तरह इसको हम रोक सकते हैं? मैं दुख के साथ बोलना चाहता हूँ आपको, मुझे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बंग रत्न दिया है, विशिष्ट चिकित्सा सम्मान दिए हैं। मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है समाज के लिए कुछ करें। आपको पता है कि आप लोग का चैनल का माध्यम से जब भारतवर्ष में 30 जनवरी को फर्स्ट केस आया था, सबसे पहले, जब बता दें दर्शकों, जब सबसे पहला केस कोविड का आया था 30 जनवरी को, तब सबसे पहले भूटिया साहब ने खबर समय के माध्यम से बात की थी और लोगों को सचेत किया था। सर हाँ, उसका बाद से मैंने एयरपोर्ट, रास्ता, ये वो जहाँ करना था किया, पर क्या हुआ, मुझे किसी तरफ से कभी सुझाव या कैसे करना है, आप यहाँ से हैं, पहाड़ से है या सिलीगुड़ी से है, नॉर्थ बंगाल को कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, यहाँ कैसा स्ट्रैटेजी बोला, किसी ने मुझे बोला नहीं। हाँ, छोटा संस्थाएं, क्लब, जैसे ये सिलीगुड़ी में बुक फेयर लगता है, बुक फेयर 2-3 क्लब है, ये सब जगह में हमको ये सब जगह से हमको निमंत्रण मिला, हम गए हैं। क्लब, छोटा संस्था ने बुला के हमको बोला कि सर आप बताइए आप कैसे ये करें, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता। पर मुझे ना कोई संस्था मैंने गवर्नमेंट एजेंसी जो भी हो या डिपार्टमेंट बोलिए, किसी ने, या तो पॉलिटिकल पार्टी बोलिए, कोई आके हमको बोला नहीं डॉक्टर भुट्टिया आप तो इसमें एक्सपर्ट है, आप ओपिनियन दीजिए। हाँ, मुझे छोटा क्लब, छोटा संस्थाएं, ये जो सिलीगुड़ी में बुक फेयर रहता है वो लोग, सिलीगुड़ी में 3-4 क्लब, हमारे यहाँ माटीगढ़ सोशल वर्क, ये सब संस्था एयरपोर्ट में हमको बुलाया कि आप अपना सलाह दीजिए, आप कैसे क्या कर सकते हैं। पर मुझे अभी तक मुझे दुख का बात, सरकारी स्तर पर या किसी बड़े स्तर पर ये नहीं किया गया। नहीं, मुझे किसी ने बोला ही नहीं कि सर आप कैसे क्या करेंगे। पर मैंने जो किया अपना हिसाब से, मेरा फ्रेंड लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर मिसेस रेड्डी है, ऐसे बहुत सा फ्रेंड है, सबका हेल्प से जो करना था मैंने अपना इंडिविजुअल लेवल में किया जहाँ तक करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि वर्तमान में कैसी परिस्थिति है, कितना खतरनाक मान सकते हैं या फिर नॉर्मल मान सकते हैं? नहीं, खतरनाक तो है ही। देखिए अभी मैं लास्ट 15-10 दिन में यहाँ देख रहा हूँ बहुत केस है। अभी ऐसा है, डिफरेंस ये है, पहले हम लोग बहुत पैनिक होते थे, लास्ट ईयर बहुत पैनिक था, अगर बीमार 20% है तो 80% पैनिक ही था, डर था, पर वो पैनिकी से निकला है। अब पैनिकी से निकला बोल के आदमी लोग अभी मास्क पहनना, हैंड हाइजीन ये सब भूल गए हैं। ये भी डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि पूरे सिलीगुड़ी में भी लोग जो पहले जितने जागरूक थे, मास्क लगा रहे थे, दूरी लगा रहे थे, लोग डरे हुए थे, पैनिक थे, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जबकि मामले उससे बहुत ज़्यादा गंभीर आ रहे हैं। ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि अभी आदमी लोग ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो आप समाज में जो अभी केस 1-2 देख रहे हैं, इट इज़ टिप ऑफ आइसबर्ग। बहुत सा ऐसा पेशेंट है जो घर में, हाँ ये चीज़ है कि आदमी कॉन्शियस हो गया है, सोशल एक्सेप्टेंस हुआ है, घर में इलाज ले रहा है, पर अभी बहुत पेशेंट है, अभी सुनने में आया है कि पूरा हॉस्पिटल पूरा फुल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं है। तो ये अभी जाके 10 दिन का अंदर क्या होगा बोलना मुश्किल है। हम लोग एज अ फिजिशियन, जो ट्रीटिंग फिजिशियन, हम लोग तो डरे हैं। देखिए और ऐसी जब गंभीर के लिए नहीं, बीमार के लिए तो अब फेस तो करना ही है, पर
हम लोग क्या कैसे परिस्थिति सर्विस होगी? करेंगे, क्या कैसे परिस्थिति होगी? संभालेंगे? बिल्कुल, उस समय तो बहुत से हॉस्पिटल भी थे, अभी तो नहीं है, लेकिन सावधानी की बहुत ज़रूरी है। हम फिर कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम पैनिक करें, लेकिन सावधान करना, एक जागरूकता फैलाना हम अपना उद्देश्य समझते हैं। और अभी आप सभी जानते हैं कि कल पूरे सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें चुनाव होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत लोगों की भीड़ जुट सकती है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या प्रोटोकॉल हो, ये डॉक्टर साहब से जरूर जानना चाहेंगे। सर, कल चुनाव है, देखिए, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब बहुत देखिए भीड़ चुनाव का, यहाँ का चुनाव का जो रैली का जो ये होता है वो तो सब खत्म हो गया है अभी तो। अब चुनाव के समय में कल क्या क्या लोग प्रिकॉशन ले? देखिए, चुनाव का समय में ऐसे नहीं कि सुबह सब टाइम तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का है शायद। उस टाइम में आप देखिए जो बुजुर्ग है वो सुबह सुबह जाके जल्दी दे दें, जो भीड़ ना हो, जो उनको मौका दिया जाए। बुजुर्ग जितना है थोड़ा सा, जो जिसको रिस्क ग्रुप है, जिसका डायबिटीज़ है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जो दवा खा रहे हैं, वो तुरंत जाके तो वहाँ भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाना है। और हो सके तो आप एक छोटा सा सैनिटाइज़र ले जाएं और मास्क पहने। और मेरा दरख्वास्त है, जितना भी पॉलिटिकल लीडर है, शायद वहाँ पे कोई एजेंट वगैरह रहेंगे, उसमें बूथ में रहेंगे, या बूथ का जो बूथ कमेटी वगैरह होता है, वो लोग भी ये ध्यान दें कि सही तरह से वहाँ पे देखिए, एक सिक्योरिटी इश्यूज तो है ही। सिक्योरिटी इशू के लिए तो गवर्नमेंट है वो करेगा, पर हेल्थ के लिए अपना खुद एक प्रोटोकॉल बना के उस जगह को सुचारू रूप से हो, इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अगर उसमें से किसी को बुखार उखार आ रहा है तो तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह करें, ये मैं दरख्वास्त करता हूँ सभी से। तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं रेड्डी हेल्थ केयर की संगीता रेड्डी जी। मैंने पहले ही बताया था, ये राजनीतिक से भी जुड़ी है, ये सामाजिक सराकोर से भी जुड़ी है और चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़ी है। तो इनसे बातें करते हैं। मैम, कल चुनाव है, लाखों लोग घरों से निकलेंगे, मतदान करेंगे, और अक्सर देखा जाता है मतदान के वक्त भीड़ होती है। तो सामाजिक तौर पर देखें तो मतदान करना ज़रूरी है, राजनीतिक तौर पर देखें तो मतदान करना ज़रूरी है, लेकिन बात करें कोविड प्रोटोकॉल की तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो ऐसे में कैसे मतदान करें लोग? हम सब के अंदर ना एक बहुत ख़राब चीज़ है। हम समझते हैं कि मेरी जान बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना पुलिस की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना एसडीओ की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना डॉक्टर की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना मॉल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मेरी जान बचाना मीडिया की जिम्मेदारी है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जान की जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदारी भी हमारी ही है। कल जब हम घर से बाहर मतदान करने निकलेंगे, हमको ये ध्यान रखना है, जब मैं बाहर जा रही हूँ, 2 ही बातों का ध्यान रखना है। मुझे बाहर से इन्फेक्शन अपने अंदर नहीं लाना है, अगर मेरे अंदर इन्फेक्शन है तो मुझे किसी को नहीं फैलाना है। इतनी ही जिम्मेदारी हम लोग उठा ले निजी तौर पे, तो कोरोना ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए, मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं इन्फेक्शन लाऊंगी, मेरे घर में 10 लोगों को फैलाऊंगी, मेरे घर से 10 लोग बाहर जाएंगे और 10 लोगों को फैलाएंगे। तो इसके लिए क्या करें? क्या करना है? वही मास्क पहनिए। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो 10 रुपए का मास्क है अपने पास। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन के लिए बहुत, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मास्क और 2 गज दूरी, डिस्टेंसिंग और जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मुझे बचना है, मुझे अपनों को बचाना है, मुझे समाज को बचाना है। दिमाग में जब ये जिम्मेदारी घुस जाती है ना, तो आदमी अपने आप ही सब ये लेने लगता है, लेकिन लोगों में ये जिम्मेदारी है ही नहीं। और दूसरी बात, एक शहर की कैपेसिटी अगर 500 बेड की होती है, अचानक से 2000 बेड शहर में 2000 पेशेंट आ जाते हैं, डॉक्टर क्या करेगा? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? तब तो हम अपनों को ही खोएंगे। हम परिस्थिति वहाँ तक लेके ही नहीं जाते हैं। वहाँ तक जाके इस पे ब्लेम, उस पे ब्लेम करने से अच्छा खुद को बचाओ, अपनों को बचाओ। और जो डॉक्टर ने कहा, जो गवर्नमेंट कह रही है, जो वहाँ पोलिंग बूथ में ऑफिसर कहेंगे, कृपया मास्क पहनिए, कृपया हाथ साफ कर लीजिए, कृपया डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बस इन 3 चीज़ों को फॉलो करने से हम सब इसमें से बच के निकलेंगे। छोटी सी बात है, इतना बड़ा करके हम पुलिस ने नहीं रोका, पुलिस की गलती है। मीडिया ने ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया, मीडिया की गलती है। ऑफिसर ने ठीक से इंतज़ाम नहीं किया, ऑफिसर की गलती है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल की गलती है। डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया। अरे डॉक्टर जब 100 पेशेंट एक साथ देख रहा है तो 100 पेशेंट देखने का टाइम उनके पास होता नहीं है, तो हम इतने पेशेंट पैदा ही क्यों करें? हम सब मिलकर थोड़ी सी जिम्मेदारी बरते तो कल का मतदान सुखी और शांतिपूर्ण तरीके से होगा और हम सब इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ने में मदद करने वाले होंगे। वो 3 चीज़ें ही फॉलो करना है, मास्क, हाथ साफ रखिए और लोगों से थोड़े डिस्टेंस में खड़े होकर बात कीजिए। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है।
यानी कि हम सुधरे तो जग सुधरा, और हम खुद अगर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं तो पूरे जो समाज है उसको बचा सकते हैं, और हमारी एक छोटी सी भूल हमें ले डूबती है। तो राजनीति की बात कर रहे थे, राजनीति से कहा कि आप राजनीति से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी कहा जाता है बीच बीच में ऐसे उठते हैं कि आप भी कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैंने ऐसे अफवाह सुन रहे हैं सिलीगुड़ी में कि डॉक्टर भूटिया को भी कोई रंग लग गया उनको। ऐसे नहीं, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, नाम मेरा धर्म, मेरा जात, मेरा पॉलिटिकल कलर डॉक्टर है। देखिए, मैं किसी राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, मेरा धर्म ही डॉक्टर है, मेरा राजनीति डॉक्टर है, मैं किसी फ्लैग लेके घूमने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ हम कॉन्शियस हैं, मैं समाज में क्या हो रहा है ना हो रहा है उसका मैं अनदेखी नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर हूँ बोल के बाकी जो समाज में जो हो रहा है उसका अनदेखी हम कर नहीं सकते। हाँ, जगह जगह में हम जाकर रिवोल्ट करते हैं, हम बोलते हैं ये नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैंने आवाज़ उठाया, मैंने बोला था बहुत सीन से दार्जिलिंग जो मोड़ का ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, उसमें तो मैं और आपका एक जो मनु जी का साथ जाके प्रोग्राम भी किया था। दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से कलकत्ता तक 6 लेन रोड हो, ट्रैफिक का समस्या ठीक हो, सिलीगुड़ी में महानंदा को ठीक करें, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, यहाँ पे नया एक यूनिवर्सिटी आए। ये तो देखिए एक डॉक्टर का भी मन में होता है, पर हम लोग का तो प्लेटफॉर्म नहीं कि हम कहाँ बोलें, किसको बोलें। जब जहाँ जगह मिलता है वहाँ बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि जो भी आए, जो भी राजनीतिक जो विद यहाँ पे आते हैं, जो भी यहाँ कोई भी पॉलिटिकल यहाँ आते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि आप ये चीज़ में ध्यान दें। अब पानी का समस्या बोलते हैं, हमेशा जब भी इलेक्शन आता है पानी का बात करते हैं, पर पानी जो है यहाँ नॉर्थ बंगाल में 40 से 50 नदी है शायद, पर ये पानी को किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से हार्वेस्टिंग करेंगे, किस तरह से घर घर पहुँचाएंगे, नया टेक्नोलॉजी को ले आना, ये सब को लेके एक अलग सा ये समस्या को समाधान के लिए एक अलग सा ये चाहिए। टी गार्डन का जो समस्या है, लेबरर्स का समस्या है, इंडस्ट्री नहीं है, ये सब बात करके ठीक ठाक चुपचाप रहना तो ठीक नहीं। एज अ डॉक्टर कहीं ना कहीं तो मुझे भी अंदर से आता है कि मैं बाहर आके कुछ बोलूं, फिर भी मैं एक समाज से जुड़ा हुआ हूँ। पीपल लुक्स एट मी, हमको देखता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, तो मेरा ये है कि मैं जहाँ भी थोड़ा सा मिलता है बोल देता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल लीडर से जुड़ा हूँ। कल के लिए संक्षेप में कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अभी परिस्थितियाँ बन गई हैं कोरोना को लेकर? कल देखिए, सबसे पहले तो जिसको बुखार जिसको है, जिसको खांसी है, बहुत बीमार है, वो शायद नहीं जाना ही बेहतर रहेगा। सबसे हम चाहते हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, ये एक बहुत बड़ा पर्व है, इसमें आपको शामिल होना ज़रूरी है। आप इस बार जो इलेक्शन वोट देंगे, वोट इमोशन से नहीं दिमाग से वोट देंगे, वोट देना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहता है। पर आप अगर बीमार है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, अगर आप बीमार है तो आप कृपया ना जाएं। और उसी तरह से हम बोले कल का प्रोटोकॉल, जैसे मैडम रेड्डी बोल रहे थे कि वहाँ पे एक चीज़ मान के चलना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सब मानना है। और वहाँ पे ऐसे कोई रूल बनाए गवर्नमेंट का तरफ से आए कि आपको इतना से इतना बजे तक बुजुर्ग आए, जैसे एयरपोर्ट में होता है इतना से इतना लाइन, अभी आओ 20 से 22, इस तरह से अगर कोई अनाउंस करते हैं तो शायद हम लोग कल का दिन भी आराम से काट पाएंगे। तो बता दें आप लोग को, डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ बातें तो कर ही रहे हैं, साथ ही इनके लोग जो लोग मास्क लेके नहीं आए या नहीं पहन रखे, उन्हें मास्क देकर भी जागरूकता फैलाने की प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कम हुआ है तो साथ 100 टोल दे सर आप। मैम, आप तो सामाजिकता से भी जुड़ी हुई हैं, और समाज में जो अभी समय चल रहा है, विशेषकर ये जो 15 दिनों में जो कोविड की लहर आई है, दूसरी भयंकर लहर, ऐसे में जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ब्याह शादी हो रहे हैं, पार्टियां हो रही है, फंक्शन चल रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि उचित है या रोक लगनी चाहिए या फिर सामान्य बात है? पहली बार जब कोविड आया था, मैं कोविड ग्रस्त थी, मैं इन्फेक्शन लाई थी मेरे घर में। इसके बाद मैंने मेरे घर में जितने लोग हैं सबको इन्फेक्ट कर दिया था। तो हमारे घर में जो 8 से 10 लोग रहते हैं, सबको एक साथ ही कोरोना हो गया था। ऐसी परिस्थिति में खाना खाने में दिक्कत था, दवाई लाने वाला नहीं था। तो हम किस दौर से गुजरे हैं मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी परिवार में ऐसी परिस्थिति आए और कोई भी परिवार को इस दौर से गुजरना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शादी है,
आज अगर से हम 50 लोगों को लेके, जो घर वालों को लेके शादी करते हैं, मुझे पता है किसी की एक ही बेटी होती है, एक ही बेटा होता है, सपना होता है कि इसका शादी मैं बहुत धूमधाम से करूं, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनज़र आप 50 लोगों से शादी करके, ये कोविड का लहर जब रुक जाएगा, फर्स्ट एनिवर्सरी तो आएगा ही बच्चे का, तब मनाइए धूमधाम से। मतलब अगर बचेंगे तो बहुत सारे ओकेशंस और मौके मिलेंगे सेलिब्रेशंस के, लेकिन अब हमारा फोकस, हमारी जिम्मेदारी जान बचाने के प्रति है। खुद की जान, अपने परिवार वालों की जान, अपने दोस्तों की जान और हमारे नेबरहुड में जो लोग रहते हैं जिनको हम इन्फेक्ट कर सकते हैं उनकी जान। ये जिम्मेदारी हम लोग अपने सर पे उठा ले। हर इंसान को अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी लेके चलना है कि मैं अपनी भी जान बचाऊंगा, मेरे पड़ोसी की जान बचाऊंगा। शादी बाद में हो सकती है, बच्चा हुआ तो छोटे से जो आपका नामकरण होता है वो स्मॉल स्केल में सेलिब्रेट कीजिए, अन्नप्राशन तो आएगा ही, उसका फर्स्ट बर्थडे आएगा तब धूमधाम से मनाएंगे। मौके तो मिलते रहेंगे, लेकिन जान, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। थोड़े से जागरूक हो जाए, थोड़ा सा सोचिए, सोच के जिम्मेदार बनिए खुद के प्रति, इस समाज के प्रति। बस इतना ही कहना है। यानी इस संकट काल में संयम रहने की ज़रूरत है। ज़िंदगी रहेगी तो मौके बहुत से आएंगे एंजॉय करने के, लेकिन आज अगर संकट है तो संभलना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारे साथ हैं इस शानदार शॉपिंग मॉल सिटी सेंटर के प्रबंधक महोदय योगेश जी। योगेश जी से बातें करते हैं कि इतना बड़ा जो मॉल चल रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, वो किस तरह इस संकट के समय में, इस वेब के समय में पूरे इसको जो पूरा मॉल है इसको कैसे संचालित कर रहे हैं और कितना कोविड के जो नियम है उनका पालन करवा रहे हैं लोगों से। सर, सेकेंड वेव है, थोड़ी सी तो चिंता आपकी भी बड़ी होगी, तो हज़ारों लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप कैसे ख्याल रख रहे हैं उनका? देखिए, ये सेकेंड वेव तो ज़रूर है, लेकिन फर्स्ट वेव से लेकर अभी सेकेंड वेव तक जो है हमने कभी ढिलाई नहीं दी है। हमारा जो रेगुलर जो रूटीन है कोविड को लेके और जो प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो करना है उसमें कभी ढिलाई नहीं की, और जो है वो निरंतर जो है डेली उस चीज़ के ऊपर गौर किया जाता है और उसको प्रैक्टिस में लिया जाता है। आप नोटिस करेंगे एंट्री से लेके जो है यहाँ पे अंदर जितने भी लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर जो है हमारा कड़ी निगरानी है और हम उनको सचेत करते हैं कि जो है आप अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, अपना मास्क हमेशा पहन के रखिए। हम रेगुलर अनाउंसमेंट, हमारा जो एवरी 15 मिनट्स में अनाउंसमेंट हो रहा है, वो अनाउंसमेंट हमने कभी बंद नहीं किया। तो हम यही आग्रह करते हैं कि जो भी मॉल में आए, मॉल सुरक्षित है, आप अपने आप को जो है सेल्फ डिसिप्लिन करें और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो है अपना मास्क पहन के चलिए और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और आप कहीं छूते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज़ करें या हाथ धो लें। बिल्कुल, जब हमने भी जब प्रवेश किया था तो सबसे पहले ही गेट पर ही हम लोगों को सैनिटाइज किया गया था और मास्क पहनने की हिदायतें दी गई थी, और इनकी तरफ से ये तो पूरा प्रबंध यहाँ पर हमने देखा। और हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि जो भी इस मॉल में आ रहे हैं लोग पूरी तरह से मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कर्मचारी जो है उन्होंने भी मास्क लगाने का पूरा पालन यहाँ पर कर रखा है। तो सैनिटाइज भी होता होगा डेली मॉल? जी हाँ, डेली जब से हमारा कोविड का फर्स्ट जो लहर आया था तब से लेकर आज तक जो है हमारा सैनिटाइजेशन जो है गेट से जो होता है वो कभी बंद हुई नहीं है। और आज जो सेकेंड वेव आया हुआ उसमें जो है हमने और जो है इसको और सीरियसली लिया है और ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी जो है इश्यू मॉल में किसी को फेस ना कर पाए। और अगर कोई भूल के भी आ जाते हैं मास्क वगैरह तो हम उनको जो है मास्क भी जो है वितरण कर देते हैं। भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसे में जब सेकेंड वेव आई है, अभी फ़िलहाल चल रही है, तो क्या मॉल पर किसी तरह कोई असर पड़ता नज़र आ रहा है? जी देखिए, सभी लोग अपने आप को सेफ़ रख रहे हैं, जो कस्टमर्स है वो भी जो है अपने आप को सेफ़ रखते हुए जो है शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। खाली वही जैसे हमने बताया और जैसे डॉक्टर पी.डी. भूटिया और डॉक्टर संगीता रेड्डी ने जो है बहुत सारे पॉइंट कवर भी किए और क्लियर भी किए कि 3 चीज़ की जो है हमें जिम्मेदारी अपना रखना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा कि मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बस ये 3 आप लॉस समझ लीजिए जो भी। बिल्कुल दर्शकों, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दवाइयाँ की बात बाद में आएगी, हम ऐसी कोशिश ही क्यों करें कि हम बीमार पड़ जाएं या हम कोविड संक्रमित हो जाएं। कोशिश कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लगातार हाथ सैनिटाइज कीजिए और जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज कीजिए। और ये तीनों मूल मंत्र इन तीनों जो विशेषज्ञ हमारे साथ थे उन्होंने हमें दिए और इसके माध्यम से भी हम आपको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें,
मामला चिंताजनक है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन पैनिक नहीं फैलाना है, डरना नहीं है, किसी को डराना भी नहीं है, बस सावधान रहना है, सावधानी बरतनी है। आप खुद को बचाइए, समाज अपने आप बचेगा। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे खुद बचना है और सामने वाले को बचाना है, तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की हार होगी और मानवता की जीत होगी। सर, हज़ारों लोग यहाँ पर आपके यहाँ डेली आते हैं, तो आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, हम यही बताना चाहते हैं कि जो मॉल हमारा एकदम सेफ़ है। हम इसको पूरी तरह से जो है सैनिटाइज़ करते हैं। रात को जब मॉल बंद होता है तो हमारा पूरा टीम इसके ऊपर काम करता है, और रेगुलरली दिन में भी जो है पीरियडिकली हम जो है पूरे मॉल को सैनिटाइज़ करते रहते हैं, चाहे वो रेलिंग हो, फ्लोर हो, हर एक चीज़ को सैनिटाइज़ करते हैं। आप बहुत ही सुरक्षित हैं। बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए ये 3 चीज़ें जो हमने बताई हैं, मास्क और हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करें तो कोई इश्यू होगा ही नहीं। तो आप लोग का बहुत ही स्वागत है मॉल में आए, अच्छा शॉपिंग करें और सेफ रहें। तो दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये हमारी थी एक विशेष पेशकश, और सिटी सेंटर जो कि सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ से हमने ये दिखाने की आपको कोशिश की, और साथ ही 3 विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनसे हमने बातें की और उनका संदेश आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि डरे नहीं, ना लोगों को डराएं, सावधानी रखें, सावधान रहें, खुद को बचाएं और सामने वाले को भी बचाएं। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।